उस कंडीशन में हमें देखना है कि हमारे तीनों फेस गए हुए हैं या आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना है और उसके बाद डीजी के लिए हमें यूडीएस को फ़ोन करना है। यूडीएस को फ़ोन करने के बाद हमें देखना है कि डीजी की प्रॉपर सप्लाई आई है कि नहीं आई है, प्रॉपर वोल्टेज चेक करने हैं। उसके बाद हमें ट्रांसफार्मर का ब्रेकर को ऑफ कराना है, फिर लाइन फीडर को ऑफ कराना है, फिर बस कपलर को ऑफ कराना है, उसके बाद ट्रांसफार्मर फीडर 2 को ऑफ कराना है, फिर लाइन फीडर 2 को ऑफ कराना है। प्रॉपर वोल्टेज और सप्लाई आने के बाद हमें डीजी का ब्रेकर क्लोज कराना है। उसके बाद हमें ट्रांसफार्मर नंबर 2 ऑन कराना है, फिर अंडर लाइन फीडर 2 ऑन कराना है, उसके बाद बस कपलर लगाना है, उसके बाद लाइन फीडर 2, लाइन फीडर 1 और ट्रांसफार्मर नंबर 1 को हमें ऑन कराना है। उसके बाद हमें सर एलटी रूम में जाना है। एलटी रूम में जा करके हमें अपने चारों एसीबी ट्रांसफार्मर इनकमर 1, 2, 3 और 4 को हमें मैनुअली ऑन कराना है। फिर हमें सर यहाँ चेक करना है कि हमारे तीनों फेज सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है प्रॉपर। बाद हमें चेक करना है कि तीनों पे सप्लाई हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है, वोल्टेज चेक करनी है प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद हमें मैनुअली ऑन कराना है ट्रांसफार्मर इनकमर 1 को। फिर उसके बाद हमें ट्रांसफार्मर तीनों पे सप्लाई चेक करने के बाद में हमें ट्रांसफार्मर 2 को ऑन कराना है। फिर हमें यहाँ ट्रांसफार्मर इनकमर 3 को देखना है तीनों पे सप्लाई प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है। उसके बाद वोल्टेज चेक करनी है, वोल्टेज अगर प्रॉपर है तो ट्रांसफार्मर नंबर 3 को ऑन कराना है। वैसे ही ट्रांसफार्मर नंबर 4 को भी हमें ऑन कराना है। तीनों पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है चेक करने के बाद।